ये जो है प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन देखिए सीबीएसई ऑल इंडिया 2012, अजमेर 2015, भुवनेश्वर 2015 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। क्या दिया, सपोज, क्या दिया है, सपोज अ गर्ल थ्रू अ डाइस, कोई गर्ल डाइस फेंकती है, इफ सी गेट ए, मतलब इफ सी गॉट 5 और 6, मतलब 5 या 6 है, सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, तब वो क्या करेगी। अगर ये क्या करता है कि हमारा जो है 5 या 6 आएगा तो सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और ये हेड को नंबर को नोट करेगी। इफ सी गेट 1 2 3 4, ये अगर आ गया सी टॉस अ क्वाइन वंस एंड नोट वेदर अ हेड आर टेल, मतलब अगर ये 5 6 आया तो हेड खाली नोट करेगी, और अगर 1 2 3 4 आ गया तो हेड या टेल कोई भी आके नोट करेगी। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो तो 5 6 में 1 हेड आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विथ द डाइस, क्या है 1 2 3 4 आए और प्रोबेबिलिटी हेड की बतानी है, तो ये कंडीशन है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते क्या है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग पी ई मानेंगे। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते पी ई1 मान लिया। ई1 का मतलब हमने क्या मान लिया, 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए तो 6 में से अगर 2 बार 5 या 6 आएगा तो हम 2/6 कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फिर PE2 मान लें, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1 2 3 4 आएगा तो ये 4 बार आएगा 6 में से, तो ये कितना होगा 2/3, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो P और यहाँ से E2 निकाल लेते हैं, E2 निकाल लेते हैं। ठीक है, ये P क्या करते हैं हम लोग E1 निकाल लेते हैं, PE1 निकाल लेते हैं। जब PE1 निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ए आपका क्या है, ए आपका है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए क्या होगा, हेड में आपने देखा ये 3 बार टास्क करना है, तो 3 बार में हमारा हो जाएगा 3C1, और 1/2 एक ही क्वाइन है, ये एक बार होगा, और यहाँ कितना होगा, ये 2 बार होगा। तो आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हैं। तो आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3, और यहाँ होगा फैक्टोरियल 2 एक तरह से यहाँ पे, और ये आपका फैक्टोरियल 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका हो गया 1/2 की पावर एक तरह से 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा आपका, तो एक तरह से आपका हो जाएगा 3/8, समझिए 3/8 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है P, और आपकी वैल्यू है PE2/A आपको निकालना है। ठीक है, PE2A निकालना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, PE1 इंटू P, और ये आपका हो गया A E, आपकी वैल्यू हो गई कितनी, E1, फिर अपान PE1 PA/E1, फिर प्लस PE2, और यहाँ पे AE2, इतनी वैल्यू हो गई। आप लोग देखिए ये फार्मूला आपका, इसी फार्मूले से आपका क्वेश्चन लगना है, तो आप लोग ध्यान से फार्मूला देख के समझ जाइए कि ऐसे आपका देखिए दिख रहा है ना, कटा नहीं ना, तो इस, तो देखिएगा आपको निकालना कितना है, E2A निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है E2 नहीं E1, E2 लिखना है, यहाँ पर E2 लिखना है बस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करिए, PE2, तो E2 की वैल्यू देखिए, ये PE2 आपने नहीं लिखा होगा, तो जैसे आप देखिए E2 की वैल्यू आपने कहीं लिखा है, ये है PAE2 नहीं लिखा है, यहाँ पे आप PAE2 लिख दीजिए, AE2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, PA2 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्योंकि हमारा हो जाएगा कितना, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ वैल्यू रखिए PE2, तो यहाँ हो गया 2/3 मल्टीप्लाई
1/2 फिर अपन, क्योंकि ये कहीं क्वाइन है, फिर यहाँ जाइए PE1 की वैल्यू आपने निकाला 3/8 और एक ही क्वाइन है इसलिए 1/2, फिर प्लस करेंगे कितना होगा PE2, तो PE2 की वैल्यू हो जाएगा 2/3 और AE2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/2। इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे आपने देखा कि 8 अपान आ रहा है ना, तो चलिए लिख दीजिए 3/16 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, इसको इससे काट ही देते हैं 1/3 हो जाएगा, इसको इससे भी काट दीजिए। ठीक है, देखिए इसको हमने कटा तो ये हो जाएगा 3/16 और ये कट गया तो 1/3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी कट गया, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए 16 यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 हो गया 9 1 नहीं 16 और 9 होगा ना, यही होगा ना। देखिए 16 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, इसका मतलब हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 9, यहाँ होता है 16 और आपका हो गया 9 1 10 और 5 15, मतलब ये हो गया 9 16 25 हो गया। ठीक है, 25 यहाँ से आ गया और नीचे कितना 48 हो गया, तो हम लोग लिख लेते हैं। अब ये 25 48 है तो 48 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो गया 1/3 हो गया और नीचे कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 25 ये। ठीक है, तो आपका इससे काट दीजिए आप। ठीक है, 3 1 3 36 18, तो 16 25 आपने आंसर कितना पाया 16, तो 16/25 आपका आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना आ गया आपका आंसर। तो आप थोड़ा सा ये और देख लीजिए, तो आपकी वैल्यू है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी, आपकी वैल्यू हाँ ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है वो, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है, वो मिस्टेक कौन सी है, तो देखिए PE की जो वैल्यू 1/3 है, तो PE की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी, 1/3 हो गया, तो 1/3 हो गया, तो इससे कट जाएगा तो 1/8। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो 1/, मतलब आपका वैल्यू यहाँ बचेगा सिर्फ 1/8 बच जाएगा, और यहाँ कट के कितना बच गया, तो आपका यहाँ 1/3 बच जाएगा। तो आपको इसमें इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करेंगे तो आपका ये वैल्यू, इसको इरेज कर लीजिए नहीं तो डाउट हो जाएगा ना। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से हमारी PE 1/3 है, तो यहाँ 1/, कितना होगा 1/3 यहाँ, और इसकी 1/3/8 हो गई, और इसकी जो है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये इससे काट दीजिए तो आपका 1/3 आ जाएगा, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ बच गया 1/8 और यहाँ बच गया आपका कितना 1/3 बच गया। तो ये आपका हो जाएगा कितना 8 3 11 और 24, और यहाँ पर 1/3 और 11 यहाँ इससे काट दें 8 3 24, मतलब आपका आंसर आ गया 8/11, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी सकते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो आया 8/11, ये करेक्ट आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो क्या होगा इस तरीके से आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे और वैल्यू आपकी इस तरीके से आप कट करेंगे। यहाँ मैंने पहले ही वैल्यू रख दिया है, तो यहाँ पे की वैल्यू लिख दिया है, यहाँ से नोट कर लेंगे। आप देखिए जो डाउट हो समझ जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा जल्दी जल्दी करने में मिस्टेक हो जाती है, कोई डाउट नहीं है, आप लोग देख लीजिए, आप समझ सकते हैं।